नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्पीकिंग जी के फेसबुक लाइव में। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। कल दशहरा है। आज इस लाइव में आने का मकसद है आप सभी से एक बहुत ही अच्छा विषय डिस्कस करना। आज हमारे इस लाइव में कोई भी गेस्ट नहीं होंगे। आज बातचीत होगी मेरे और आपके बीच। कुछ और लोग जुड़ जाए। अभी हमारे साथ धीरे धीरे करके लोग जुड़ रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में, नमस्कार राखी जी, कैसे हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे हाय हेलो करके बता सकते हैं कि आप ये लाइव देख रहे हैं। आज इस लाइव का मकसद है आप सभी से ये जानना कि आप दशहरा क्यों मनाते हैं। तो हम दशहरा क्यों मनाते हैं, आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट करिए आप कि आप दशहरा क्यों मनाते हैं। जी, जय श्री राम राखी जी। बिल्कुल, श्री राम का त्यौहार है दशहरा, विजयादशमी, रावण का वध का दिन, असत्य पर सत्य की जीत। ये सभी हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वाकई हम क्यों दशहरा मनाते हैं? हम इस जनरेशन में, हम इस युग में दशहरा क्यों मनाते हैं? सभी में बहुत उल्लास होता है इस कल के दिन के लिए। तो मैं अपना एक सीक्रेट आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब 3 साल पहले स्पीकिंग फ्री के साथ जुड़ी, तब से मैंने एक प्रण लिया था। प्रण ये था कि दशहरा के दिन मैं कोई अपनी एक बुरी आदत छोड़ूंगी, और ये मैं करती भी हूँ, कोशिश करती हूँ। मैं, शालिनी जी नमस्कार, हाय। मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं अपनी कोई एक बुरी आदत हर दशहरा के दिन छोड़ूँ, क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं। जी बिल्कुल प्रदीप जी, बिल्कुल आपने सही कहा, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी दशहरे वाले दिन। प्रदीप गाबा जी ने कमेंट किया है। आप सभी मुझे बताइए कि क्यों दशहरा मनाते हैं हम। फिर मैं आपको बताऊंगी कि दशहरा आखिर क्यों मनाया जाना चाहिए और किस तरीके से मनाया जाना चाहिए। तो धीरे धीरे करके हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। मैं सभी का स्वागत एक बार फिर करना चाहूँगी। मैं हूँ आपके साथ आपकी इला गोस्वामी, और आज इस लाइव में कोई भी गेस्ट हमारे साथ नहीं जुड़ रहा। आज मैं रूबरू होने आई हूँ हमारे स्पीकिंग फ्री के दर्शकों के साथ। जी मनीषा जी, जय श्री राम। बिल्कुल, श्री राम का त्यौहार शुरू हो चुका है। 54 से ज़्यादा लोग हमारे साथ धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सभी को स्पीकिंग फ्री पर देखकर, क्योंकि कई दिनों बाद हम लाइव आए हैं। मैं आपके साथ लाइव आई हूँ। आप स्पीकिंग फ्री के ज़रिए अध्यात्म के, हेल्थ से रिलेटेड कई सारे ब्लॉग्स पढ़ते होंगे, कई सारे आर्टिकल्स पढ़ते होंगे, यूट्यूब के ज़रिए कई सारी वीडियोस देखते होंगे। तो मैं आप सभी से जानना चाहूँगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। ऋषि जी नमस्कार, जय श्री राम ऋषि जी। आप सभी की अंडरस्टैंडिंग कैसी है दशहरा को लेकर? हम क्यों मनाते हैं दशहरा? हम अक्सर देखते हैं रावण का जो चरित्र मैंने पढ़ा है, रावण एक अन्यायी, एक बुरा व्यक्ति था, जो कि जिसने पूरे विश्व में तहलका मचा रखा था, पूरे विश्व को परेशान कर रखा था। ऋषि मुनियों का वो उनका यज्ञ खराब कर देता था। ज़रूरत थी कि भगवान विष्णु अवतार लेके आए, और वो आए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में आए, और उन्होंने असत्य पर सत्य की जीत दिखाई हमें। अधर्म के ऊपर धर्म की स्थापना करी, और वाकई हर युग में ये ज़रूरत रहती है, क्योंकि जब अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रभु किसी न किसी रूप में अवश्य जन्म लेते हैं। तो आप सभी से मेरी ये अपील है कि आप सभी कल दशहरे के दिन सिर्फ रावण दहन ना करके आएँ, बल्कि आप सभी कोशिश करें कि उस अग्नि में, जो रावण दहन की वो अग्नि है, उसके अंदर आप कोई अपनी एक बुरी आदत वहीं भस्म कर दें, छोड़ दें वो बुरी आदत। सुरेश जी नमस्कार। जी, हर व्यक्ति के अंदर राम और रावण दोनों हैं, और स्वयं से ही लड़के अंदर के रावण को मारकर अपने अंदर बसे राम को विजय दिलाने हेतु दशहरा मनाते हैं। बहुत ही सुंदर आपने जवाब दिया है। देखिए, जैसे सुरेश जी की अंडरस्टैंडिंग जो दशहरा को लेकर है, वाकई वो बहुत प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि आप रावण दहन पर जाएं और रावण का पुतला फूंक कर बहुत जश्न मनाएं कि जी हमने तो रावण का पुतला फूंक दिया, तो हमने दिखा दिया कि ये धर्म पे धर्म की जीत हो गई। आपने कभी सोचा है कि आप अपने अंदर के रावण, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बुरे हों, लेकिन हर किसी के अंदर, मेरे अंदर, खुद के अंदर
कुछ ना कुछ ऐसी बुराइयाँ थी जो कि मैंने जज किया, मैंने नोटिस किया और मैंने कोशिश की कि वो बुराइयाँ मैं छोड़ूं। लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। फिर से स्वागत करना चाहूँगी सभी दर्शकों का। मनीषा जी कुछ कह रही हैं। मनीषा जी, कुछ बुराइयां हमारे स्वभाव का हिस्सा हैं, उनसे मुक्ति पा लेना इतना भी आसान है। हाँ जी मनीषा जी, बिल्कुल। अगर आपको ये एहसास है कि कुछ बुराइयां आपके या किसी के भी व्यवहार का हिस्सा हैं, तो ये एहसास, रियलाइजेशन जो है, ये पहला कदम है आपकी उस बुराई को जड़ से मिटाने का। धीरे धीरे दर्शक जुड़ते जाए, हाय हेलो आप भेजिए ताकि मुझे पता चले कि आप ये लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आप इस लाइव में शामिल हुए हैं। आप सभी बताइए मुझे कि आप क्यों दशहरा मनाते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से आपको क्या सीखने को मिला। आगे मैं बताऊंगी आपको जो श्री राम के बारे में मैंने जो उनका व्यक्तित्व पढ़ा और जितना उन्हें जाना, तो प्रभु श्री राम कैसे व्यक्तित्व के थे और उनको जब जब क्रोध आया तब तक कैसे धर्म की स्थापना हुई। लगातार दर्शक बढ़ रहे हैं हमारे साथ। मनीषा जी, आप बात कर रही थी कि कुछ बुराइयां हमारे स्वभाव का हिस्सा है। मैं मानती हूँ हमारे स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन ये स्वभाव क्या है? ये स्वभाव, ये सारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क से कंट्रोल होती हैं, हमारे दिल से कंट्रोल होती हैं। अगर आपको ये रियलाइजेशन हो गया है कि आपके अंदर कुछ बुराइयां हैं। दिव्या जी, जय श्री राम। बिल्कुल, श्री राम का त्यौहार है कल, दशहरा, विजयादशमी। 10 सिर वाले राक्षस को उन्होंने मारकर पुनः धर्म की स्थापना की थी। आप सभी से, दिव्या जी आप भी मुझे कमेंट में बताइए, जैसे सुरेश जी ने बताया हमें कि क्यों हम दशहरा मनाते हैं। सुरेश जी का आंसर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। ऋषि जी भी बता रहे हैं कुछ। आपका लाइव वीडियो शायद, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी थैंक यू। अक्सर हमारे दर्शकों की शिकायत रहती है कि ऑडियो वीडियो क्वालिटी थोड़ी लो है, पर देखिए नेटवर्क बढ़िया है आज, तो टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू ऋषि जी। तो हम बात कर रहे थे कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए दशहरा क्यों मनाते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे कि क्यों श्री राम को, अगर श्री राम को क्रोध नहीं आता तो क्या धर्म की स्थापना हो पाती। आप सभी का क्या मानना है? आपको कुछ ऐसे वाक्य याद हैं जब श्री राम को अत्यधिक क्रोध आया हो? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे, जिनको हम सभी अपना, लगभग हर कोई अपना आइडल मानता है, क्योंकि वाकई वो थे तो अवतार, लेकिन उन्होंने मनुष्य के रूप में, जो मनुष्य की एक लिमिटेशन होती है, उसके रूप में रहकर अधर्म पे धर्म की जीत कराई थी। असत्य पर सत्य की जीत के वो साक्षी रहे हैं। उन्होंने पूरे संसार को रावण जैसे राक्षस से, अधर्मी से मुक्त किया था। दर्शकों से मैं जानना चाहूँगी, अनमोल जी, विजयादशमी शक्ति और धर्म निष्ठा का प्रतीक है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शक्ति का भी प्रतीक है, धर्म निष्ठा का भी प्रतीक है, लेकिन एक चीज़ का प्रतीक और है दशहरा, और वो है कि आप अपने अंदर के रावण को कैसे मारेंगे, आप अपने अंदर की छुपी बुराई को कैसे खत्म करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप सभी लगातार बताते रहिए। मैं आप सभी का नाम लेकर आप सभी के जो जवाब हैं वो अपने दर्शकों के साथ, अगर मुझे पसंद आए तो अपने दर्शकों के साथ मैं साझा करूँगी। आगे हम बात करते हैं कि हम क्यों श्री राम को, हमने देखा कौन कौन से ऐसे वाक़ये हैं जब श्री राम को गुस्सा आया और उस गुस्से का जो एक क्रोध था, उसका जो फल था, जो उसका परिणाम हुआ, वो कैसे धर्म की स्थापना में काम आया। तो श्री राम हम सभी के आइडल रहे हैं, हम सभी श्री राम को अपना आइडल मानते हैं, हम सभी पूछते हैं उनको, प्रभु श्री राम को। लेकिन अगर आपको एक वाक़या याद हो रामायण का, वो वाक़या ये था कि जब समंदर को क्रॉस करके, समुद्र को लांघ कर लंका जाना था, माता सीता को छुड़ाना था रावण के चंगुल से, तब श्री राम ने बहुत ही शांत अंदाज में, बहुत ही सरल स्वभाव में समुद्र से रास्ता मांगा और उनसे कहा कि आप हमें रास्ता दे दीजिए, अपनी लहरों को शांत कर दीजिए, जिस वजह से हम पार कर सके समंदर, पुल बना सके, सेतु बना सके। उस सेतु के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, बिल्कुल बचपन की कहानियों में, बुक्स में, दादी नानी की कहानियों में आप सभी को पता होगा कि वो राम सेतु क्या था। तो उस पर मैं आज बात नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी कि जब समुद्र से उन्होंने, जी सुरेश जी भी यही बात दोहरा रहे हैं। सुरेश जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसी बात पर मैं आऊँगी, यही बात मैं बताना चाह रही थी। मुझे लगता है सुरेश जी स्पीकिंग ट्री को बहुत फॉलो करते हैं, बहुत पढ़ते हैं आप स्पीकिंग ट्री, तभी आपको इतनी डीप बात पता है जो आज मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करने वाली थी। बिल्कुल, जब समुद्र से रास्ता मांगा, समुद्र तो अपने अहंकार में चूर था,
प्रभु श्री राम उससे विनम्र निवेदन कर रहे हैं, लेकिन उसको तो अपना अहंकार दिख रहा था, उसने रास्ता नहीं दिया। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, समुद्र ने श्री राम को रास्ता नहीं दिया और आखिर में श्री राम ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा समुद्र की सभी लहरों को, सभी पानी को, सारे समंदर को सुखाने का प्रण ले लिया। और बस फिर क्या था, समुद्र देवता प्रकट हुए, क्षमा मांगी और उनको रास्ता दिया, तब जाके राम सेतु का निर्माण हो पाया। तो आपको नहीं लगता कि कभी कभी जो क्रोध होता है वो भी धर्म की स्थापना के लिए बेहद ज़रूरी होता है। अगर क्रोध नहीं आएगा, क्रोध को हमेशा हम नेगेटिव वे में लेते हैं। एंगर जो है वो एक नेगेटिव वर्ड नहीं है। एंगर कभी कभी, क्रोध कभी कभी धर्म की स्थापना के लिए भी आना चाहिए। तो प्रभु राम के चरित्र में जो ये चीज़ मैंने नोटिस करी वो यही थी कि अगर उनको क्रोध नहीं आता, अगर वो 3 दिन के बाद भी यही सोचते रहते कि मैं विनम्र निवेदन ही करूं और मैं इंतज़ार करूं और समंदर का अहंकार और ज़्यादा बढ़ता रहता, तो क्या आपको लगता है कि राम सेतु कभी बन पाता और वो माता सीता को छुड़ाने के लिए अपनी पूरी वानर सेना को लेकर लंका जा पाते? देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकती कि तब क्या होता, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने पढ़ा है, कि श्री राम का गुस्सा, जो एक क्रोध था, वो धर्म की स्थापना के लिए था इस इंसिडेंट के बाद। आगे मैं 1-2 वाक्य और भी शेयर करूंगी। उससे पहले आप सभी के लिए वही सवाल जो लाइव में शुरुआत में मैंने आप सभी से पूछा था, वो सवाल ये है कि दशहरा हम क्यों मनाते हैं। मनीषा जी का एक जवाब आया है, श्री राम को क्रोध इसलिए आया था, मनीषा जी बता रही है, क्योंकि रावण ने उनकी पत्नी का हरण किया था, या फिर इसलिए, माफ़ कीजिए ऊपर चला गया है ये जवाब, माफ़ कीजिए मुझे जी, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, तो जो सवाल था वो मनीषा जी का जवाब, कोई बात नहीं, मैं इधर अपने लैपटॉप पे देख सकती हूँ। मनीषा जी, आपका जो भी जवाब था। अनमोल जी कुछ कह रहे हैं, भगवान राम ने 3 दिनों तक व्रत रखकर सागर की उपासना की थी ताकि सागर जल के बीच सेना ले जाने के लिए मार्ग प्रदान करे। जी अनमोल जी, ये वाकया मैं दर्शकों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल जी, आपको ये वाकया याद था, आपने जहाँ से भी पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा और आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है। देखिए, मैं हमेशा से ये कहती आई हूँ कि आप स्पीकिंग ट्री को थोड़ा बहुत भी अगर फॉलो करेंगे तो आपको कई सारे ऐसी बातें पता चलेंगी, कई सारे ऐसे स्पिरिचुअल टॉक्स में आप शामिल हो पाएंगे जो वाकई हमारी ज़िंदगी का कहीं ना कहीं बहुत अहम हिस्सा होता है। कहने को तो ये माइथोलॉजी है, ये हमारा विश्वास है, लेकिन उस माइथोलॉजी से, उस कहानियों से, उन किस्से कहानियों से हमको जो सीख मिलती है वो अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं। हमारे साथ दर्शक बढ़ रहे हैं, स्वागत करना चाहूँगी आप सभी दर्शकों का। ऋषि जी भी कुछ कह रहे हैं, विनय ना मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय दिन होत न प्रीत। वाह 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 ऋषि जी, कहाँ से ला रहे हैं आप ये लाइनें? मुझे तो जानकर बेहद खुशी हो रही है कि वर्तमान में भी, आजकल के ज़माने में भी आप लोग इन सब इतनी बढ़िया लाइन्स का यूज़ कर रहे हैं। आप ये दोहा, ये पंक्तियाँ हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। ऋषि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बेहद खुशी हो रही है लोगों के साथ ये शेयर करते हुए कि देखिए हमारे स्पीकिंग ट्री के दर्शक कितना कुछ जानते हैं। तो सवाल मेरा सिर्फ एक था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जो क्रोध आया था, जितनी बार भी आया, क्या वो धर्म की स्थापना के लिए था? तो देखिए आपके सामने जवाब है। अब मैं मनीषा जी का जो जवाब था वो पढ़ना चाहूँगी। श्री राम को क्रोध इसलिए आया था क्योंकि रावण ने उनकी पत्नी का हरण किया था, या फिर इसलिए क्योंकि रावण ने उनके समक्ष झुकना मंजूर नहीं किया था। देखिए मनीषा जी, आपने जो सवाल किया है इसका जवाब मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे सारे दर्शकों को पता होगा, तो मैं अपने दर्शकों से भी कहूँगी कि इस सवाल का जवाब आप भी हमें बताइए। बाकी मैं तो हूँ आप सभी को बताने के लिए। तो श्री राम को क्रोध इसलिए आया था क्योंकि उनको उस अधर्मी रावण का वध किया था। आप सभी को पता होगा जो 14 वर्ष का वनवास था वो श्री राम ने बिना एक भी सवाल करे अपना लिया था, क्योंकि उनको पता था कि विश्व रावण जैसे राक्षस से परेशान है। 14 बरस वन में रहे, उन्होंने अपनी जो माता सीता थी वो माता सीता को खोया और उसके बाद उनको क्रोध आया, और क्रोध का जो फल मिला, जो क्रोध के बाद जो एक
एक फल मिला, वो था रावण का वध, जो कि बेहद ज़रूरी था, जिसके उपलक्ष्य में हम विजयादशमी या दशहरा मनाते थे। और रावण के समक्ष झुकना, देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम है क्योंकि उनके अंदर ना कोई घमंड था। वो थे तो विष्णु के अवतार, लेकिन उन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया और उस जन्म में बिना कोई चमत्कार किए उन्होंने धर्म की स्थापना करी। इसीलिए श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो उनके अंदर कहीं भी अहंकार नहीं था, वो बेहद शांत स्वभाव के थे। जब वो राजा भी बने तभी भी उन्होंने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा कभी भी, वो तभी भी बेहद शांत सरल स्वभाव के थे। तो कहीं ना कहीं अहंकार जैसी कोई चीज़ श्री राम के चरित्र में नहीं थी। तो हमें कभी ये डाउट नहीं करना चाहिए कि श्री राम के आगे रावण ने झुकना मंजूर नहीं किया, इस वजह से उनको क्रोध है, बिल्कुल ऐसा नहीं था। रावण ने एक गलत कृत्य किया था। आप किसी दूसरे की पत्नी को आप हरण करके ले आए हो उसकी मर्जी के बिना, और उसके अलावा भी रावण के जितने कृत्य थे, रावण बेहद अहंकारी, बेहद निर्मम राक्षस था, तो उसका वध करना बहुत ज़रूरी था। आगे और सवाल हम लेंगे धीरे धीरे करके, हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। एक सवाल का जवाब जो मैं आप सभी से चाहती थी शुरुआत से ही, वो सवाल मेरा था कि हम विजयादशमी क्यों मनाते हैं। कल आप सभी जाएंगे बढ़िया किसी भी ग्राउंड पे या अपनी सोसाइटी में या अपने मोहल्ले में या अपनी गली में एक रावण का बढ़िया पुतला होगा और आप उस पुतले को दहन करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ पुतला दहन करने से विजयादशमी का त्यौहार नहीं मना सकते आप। विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है ताकि आप अपने अंदर के अहम को, अपने अंदर के रावण को, अपने अंदर जो बुराइयाँ छुपी हैं, चाहे वो कोई भी छोटी मोटी बुराई हो, आप उसका दहन करें, आप उसको अग्नि के समक्ष प्रस्तुत करें और वहीं पर उसको जलाकर राख कर दें। तो इसलिए हम विजयादशमी मनाते हैं और इसीलिए हमें विजयादशमी मनाना चाहिए। तो आप सभी मुझसे वादा करिए और आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि कल आप कौन सी ऐसी बुराई है जिसको आप छोड़ेंगे या कोशिश करेंगे कि आप उसको पूरी तरह से अपने जीवन से बिल्कुल निकाल दें। तो मुझे लोग पर्सनल मैसेज करके भी सवाल पूछ रहे हैं। देखिए आप लाइव अगर देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल करें, मैं आपका सवाल तभी लूँगी जब आप कमेंट बॉक्स में मुझे सवाल लिख कर भेजेंगे। तो सुरेश जी यहाँ कुछ और भी कह रहे हैं, नारायण होकर भी नर की सारी मर्यादा निभाई तभी वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। जैसा कि मैं वही कह रही थी सुरेश जी, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं श्री राम को, दैट इज़ वेरी गुड। जी बिल्कुल आपने सही कहा, वो नारायण थे, वो भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक इंसान की जितनी मर्यादा थी वो सारी निभाई और उस मर्यादा की हद में रहकर बिना कोई चमत्कार किए उन्होंने अधर्म पे धर्म की जीत का परचम लहराया। आपने देखा किस तरीके से, हमने पढ़ा भी है, हमने बहुत सारी रामायण तरह तरह की टीवी पर भी आती थी, कई सारे रामायण भी हमने देखे, सीरियल्स भी देखे, कहानियाँ भी पढ़ी हैं। तो वाकई श्री राम का चरित्र इतना महान है जिससे आप बहुत कुछ अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में उतार सकते हैं। चलिए एक और सवाल मैं आपसे करती हूँ। वो सवाल ये है कि श्री राम के व्यक्तित्व की कौन सी एक खासियत है जो कि आप चाहते हैं, चाहे वो महिला हो आप या पुरुष हो, आप चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र की कोई एक बात आप अपने जीवन में उतारें। जब तक आप मुझे इसका जवाब दे रहे हैं तब तक मैं आपको दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल भी बताती हूँ कि कैसे श्री राम का क्रोध जो था वो धर्म की स्थापना के लिए ज़रूरी था। आपको याद होगा माता सीता का स्वयंवर। मुझे एक बहुत ही अच्छा उस समय का गीत याद आता है जब मैंने स्वयंवर को देखा था। वो गीत था, राजीव नयन को स्वतः चयन को वरमाला पहनाओ। यानी कि माता सीता को ये अधिकार मिला था कि वो अपना वर स्वयं चुने, स्वयंवर हुआ था उनका, तो स्वतः चयन को वरमाला पहनाओ। वाह, क्या तो बढ़िया दृश्य था, क्या विहंगम दृश्य था वो, जब माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह हुआ था। तो उस विवाह का एक प्रकरण है जो कि मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। अगर आपको भी वो प्रकरण याद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।
सीता जी के स्वयंवर के लिए राजा जनक की प्रतिज्ञा थी, जो कि आप सभी को पता है कि जो कोई भी उनके दरबार में मौजूद भगवान शिव के धनुष को उठाकर उस पर तीर चढ़ाएगा और उसी से सीता जी का विवाह होगा। श्री राम जब धनुष उठाकर उस पर तीर चढ़ाने की कोशिश करते हैं तो धनुष टूट जाता है। और अगर आपको याद होगा, आपने कई सारे सीरियल्स में, रामायण में देखा होगा ये कि जब श्री राम ने वो धनुष चढ़ाया था तो वो धनुष इतना फोर्स था, उसमें इतना बल था कि वो टूट गया। शिव भक्त परशुराम से बेहद क्रोध में आ जाते हैं। परशुराम जी को हम सभी जानते हैं, आपने कई सारे हमारे आर्टिकल्स में भगवान परशुराम की कहानियाँ पढ़ी होंगी। और लक्ष्मण को चेतावनी देते हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भी क्रोधावेश में आकर अपने धनुष पर दिव्यास्त्र चढ़ाते हैं। ऐसे में परशुराम जी को श्री राम की वास्तविकता का भान होता है, यानी कि उनको पता चलता है कि ये कौन है, मैं क्या सोच रहा था और ये क्या है, और वे उन्हें शांत हो जाने के लिए मनाने लगते हैं। तो सुना आपने ये दूसरा प्रकरण क्या था। भगवान परशुराम, आप सभी उनके क्रोध से वाकिफ़ हैं कि किस तरह भगवान परशुराम को कितना क्रोध आता था और वो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते थे। और वो परशुराम अपने उस धनुष के खंडित होने से, टूट जाने से बेहद गुस्से में थे। उसके बाद भगवान राम भी गुस्से में आए और फिर देखा कि जब भगवान राम खुद नारायण इतने ज़्यादा क्रोधावेश में आ गए हैं, तब जाकर परशुराम का गुस्सा शांत हुआ था। तो ये भी एक कारण था भगवान श्री राम का क्रोध आने का। जी, अनमोल भी कुछ कह रहे हैं, श्री राम ने अपने जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोया। तो अनमोल जी, क्या आप ये धैर्य अपनी पर्सनालिटी में, अपने कैरेक्टर में शामिल करने को तैयार हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो ये धैर्य वाला गुण है, क्या आप कोशिश करेंगे कि आप अपने जीवन में लाएं? कमेंट करके मुझे बताइए आपका जवाब क्या है। सुरेश जी और साथ ही हमारे साथ जितने अन्य दर्शक जुड़े हैं, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप श्री राम के चरित्र का, जो अनमोल जी ने बताया धैर्य बहुत था श्री राम में, प्रभु श्री राम में, तो क्या आप इस धैर्य को अपने जीवन में लाएंगे? देखिए, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं धैर्यवान रहूँ। आप जब कहीं भी आप नौकरी करें या व्यवसाय करें या आप कुछ भी करें, अपने रोज़मर्रा के काम करें, आप चाहे होम मेकर हो, हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं भी जुड़े हैं, युवा भी जुड़े हैं, मैं देख रही हूँ, मेरे पास सारे लोग दिख रहे हैं, कई सारे युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो श्री राम से, प्रभु श्री राम से आप ये ग्रोथ वाला जो एक गुण है, माफ़ कीजिएगा, धैर्य वाला जो गुण है ना, ये आप बिल्कुल अपने चरित्र में शामिल करिए और आप फिर देखिए कि आपका करियर कितना आगे बढ़ेगा। क्योंकि कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें धैर्य रखकर अपनानी पड़ती हैं। कई बार धैर्य का फल बहुत अच्छा होता है, हमें लगता है कि अरे हम क्यों धैर्य रखें, हम तो अभी बढ़ सकते हैं, हम तो अभी विद्रोह कर सकते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि धैर्य रख लेते हैं तो परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल हो जाती हैं। तो अनमोल जी का भी जवाब आ गया है, बिल्कुल। चलिए अनमोल जी, मैं बिल्कुल आशा करूँगी कि अगली बार जब हम रूबरू हों तो आप मुझे ये बिल्कुल पक्का करके 100% बताएं कि आपने प्रभु श्री राम के इस धैर्य वाले गुण को अपने जीवन में अपनाया और कैसे आपको इसका फ़ायदा हुआ। ये मैं आपसे अगले लाइव में पूछूंगी, अगर आप जुड़े हैं हमारे लाइव में। और भी लोग हैं, ऋषि जी भी कुछ कह रहे हैं। राम ने परशुराम जी पर कभी क्रोध नहीं किया, सिर्फ ये बताया था कि सीधे होने में भी कुछ बुराई है, आप मुझ पर भी क्रोध न करने लगे हैं। जी बिल्कुल ऋषि जी, ये भी एक वाक़या हुआ था, बिल्कुल सही कहा आपने। आज के समय में हर किसी को, अनमोल जी बता रहे हैं, तो ऐसा ही होना चाहिए। गुस्से के आवेश में आकर ना तो किसी को कुछ गलत कहना चाहिए, ना ही अपने जीवन से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। जी बिल्कुल कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। देखिए, क्रोध, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो क्रोध के भी दो पहलू हैं। कहीं पे आपका ये क्रोध आपको परेशानी में भी डाल सकता है और कहीं पे यही क्रोध आपको परेशानी से बाहर भी निकाल सकता है। जैसे कि प्रभु श्री राम के साथ हुआ था, समुद्र जब उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। तो ये तो वही चीज़ है कि आप अगर क्रोधावेश में आकर कोई फैसला लेते हैं तो देखिए, पहली बात तो ये साइकेट्रिस्ट भी कहते हैं, ये मेडिकली प्रूवन है चीज़ कि अगर आप बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा एंगर में कोई फैसला लेते हैं तो वो लगभग 80% फैसला आपका गलत ही होता है, क्योंकि जब आप एंगर में होते हैं एंजाइटी बढ़ जाती है, आपके अंदर जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, कार्टिसोल बोलते हैं जिसको, वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है, और जब वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है तो आपका मस्तिष्क सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाता। तो वाकई अनमोल जी सही कह रहे हैं आप कि क्रोध बुरा तो है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनकी इंसिडेंसेस के बारे में कि जब जब उन्हें क्रोध आया तब तब वाकई धर्म की स्थापना हुई। जी, जब जब जीवन में कठिन समय आया, सुरेश जी कुछ बता रहे हैं, तब तब धैर्य से ही काम लिया मैम। जी, बहुत अच्छी बात है सुरेश जी, मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी आपको, और मैं सभी दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगी कि आप सुरेश जी की तरह ये धैर्य जो गुण है श्री राम का वो अपने चरित्र में लाएँ और यह गुण विकसित कर लिया, जिसके कारण विषम परिस्थितियों से लड़के विजय प्राप्त की है, और यह गुण रामायण से ही पाया है। मैं हमेशा से कहती हूँ, हमारा अभी कुछ महीनों पहले सुरक्षित जी के साथ गीता सेशन भी था। श्रीमद् भगवद गीता हो, रामायण हो, कोई भी जो हमारे ग्रंथ हैं, आप चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़ लें, आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ लें, आप अगर उसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अब वर्तमान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भी चरित्र है जो कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता के हमारे वो लाइव आप नहीं सुन पाए हैं तो हमारे यूट्यूब पे सारे एपिसोड्स पड़े हैं, आप जाइए वहाँ पर और जाकर वहाँ पर इस लाइव चर्चा जो हमने शुरू की थी सुरक्षित गोस्वामी जी के साथ, उनके एपिसोड्स को देख सकते हैं। आपको खुद वाकई में पता चलेगा, एक बड़ा अंतर नज़र आएगा आपको कि कैसे श्रीमद् भगवद गीता के ज़रिए, रामायण के ज़रिए हम अपने चरित्र को बदल सकते हैं, अपने व्यक्तित्व में बहुत सारी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। अभी भी मैं देख रही हूँ कि ये रात का वक्त है, लेकिन दर्शक पूरे जुड़े हुए हैं स्पीकिंग फी के साथ। मनीषा जी कुछ कह रही हैं, आप इतने सारे लोग जुड़े हैं, आप कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मुझे बताइए कि आप देख रहे हैं, और आप ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी में लिखें, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। आप बताइए मुझे कि आप दशहरा क्यों मनाते हैं? आप कल जाएंगे रावण दहन करने, तो क्या मकसद है आपका? या ये सिर्फ एक आपके लिए छुट्टी की तरह है कि जी कल विजयादशमी है, हम छुट्टी मनाएंगे? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मनीषा जी कुछ कह रही हैं, उनका सवाल भी लेती हूँ मैं। श्री राम हमारे आदर्श हैं, जी बिल्कुल सही के हैं। क्या ये एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव है उनके आदर्शों को ग्रहण करना? देखिए मनीषा जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने कि क्या ये संभव है एक साधारण मनुष्य के लिए उनके आदर्शों को ग्रहण करना? क्यों नहीं संभव है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि उनको सुरेश जी ने भी बताया कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते थे। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते थे क्योंकि थे वो नारायण यानी कि विष्णु के अवतार, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कोई चमत्कार नहीं किए, एक मनुष्य के दायरे में रहकर उन्होंने काम किए। तो जब नारायण अवतार लेने के बावजूद एक मनुष्य के दायरे में रह के काम कर सकता है, तो उस नारायण के उस मनुष्य अवतार से हम क्यों नहीं सीख सकते? हम बेशक सीख सकते हैं, हम वो धैर्य सीख सकते हैं, हम जो उनके अपने पेरेंट्स के प्रति, जो उनके अपने अभिभावकों के प्रति जो उनका की लगन थी, जो उनकी इज्जत देने की एक गुण था, जो वो हम सीख सकते हैं। आजकल के ज़माने में आप देख रहे हैं, वर्तमान में ज़माना बहुत ख़राब हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे लोग ही ख़राब हो रहे हैं, कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने संस्कार को वाकई अपने चरित्र में ढाला हुआ है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से तो हम कई सारे गुण सीख सकते हैं। उन्हीं में से एक गुण ये है कि आपने देखा है कि वो अपने छोटे भाइयों को, अपनी माता को, अपनी सौतेली माँ कैकेयी के इतने बड़े वनवास जैसे डिसीजन को, वरदान को भी उन्होंने एक दफ़ा चैलेंज नहीं किया। आप मुझे बताइए, आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं कि हमसे अगर कोई हमारी मर्जी की बात भी नहीं करता है, बहुत एक छोटी सी बात भी है जो हमें पसंद नहीं आई, तो हम क्या करते हैं? हम गुस्सा निकालते हैं उसके ऊपर, हम कभी उसकी बात नहीं मानते हैं। लेकिन श्री राम से आप ये तो सीख सकते हैं कि भाई आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करिए, आप अपने छोटे भाई बहनों की इज्जत करिए, ये एक गुण है। दूसरा गुण धैर्य, सबसे बड़ा गुण है धैर्य। एक राजा के बेटे, सबसे बड़े बेटे जिसका राजा तिलक होना था, जिसको राजा बनना था, उसके जस्ट पहले उसको 14 बरस का वनवास, वो भी उसकी प्रिय माँ
कैकेयी ने वो वरदान मांग लिया, उनको वनवास में भेज दिया। आप सोचिए कि कितना धैर्य होगा प्रभु श्री राम में कि उन्होंने इस बात को अन्यथा नहीं लिया और सिर्फ पिता और माता का आदेश मानकर सर आंखों पे रख लिया। तो कैसे आप नहीं सीख सकते? आप बिल्कुल सीख सकते हैं जी। जी बिल्कुल, गोविंद जी ने हमें एक श्लोक भेजा है, या देवी सर्वभूतेषु। जी बिल्कुल, ये नवदुर्गे चल रही हैं। आज नवमी थी, कल विजयादशमी है। ये देवी के 9 दिन थे। और वाकई कोई प्रभु श्री राम का भक्त होता है, कोई माता का भक्त होता है। माता के जो 9 स्वरूप हैं उनमें से किसी ना किसी एक स्वरूप का भक्त होता है। ये देवी के 9 दिन थे। बिल्कुल आपने अच्छा श्लोक भेजा है, धन्यवाद गोविंद जी। ऋषि जी कुछ कह रहे हैं, श्री राम ने यह बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों से किस प्रकार का हमारा व्यवहार होना चाहिए। बिल्कुल ऋषि जी, बिल्कुल बताया था प्रभु श्री राम ने। आप भी मुझे बताइए कि किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए और क्या आप उस व्यवहार को अपने चरित्र में ढालने के लिए तैयार हैं, या अगर आप डाल चुके हैं तो हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगी। अनमोल जी भी कुछ कह रहे हैं, भगवान राम ने दया कर सभी को अपनी छत्र छाया में लिया। उनकी सेना में पशु, मानव, दानव सभी थे और उन्होंने सभी को आगे बढ़ने का मौका दिया। बिल्कुल अनमोल जी, ये बात मिस हो गई थी मुझसे, लेकिन आपने याद दिला दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाकई अगर आप देखेंगे जो वानर सेना थी प्रभु श्री राम की, वो उन्होंने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छुआछूत के सबको शामिल किया। तो ये तो एक बहुत बड़ा सबक है कि हमारी जितने समस्त जीवधारी हैं, हमारे यहाँ सिर्फ मनुष्य की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पशु पक्षी जो सब है वो भी इक्वल है। सबको उस परम पिता परमेश्वर, जिसको भी आप पूछते हैं, जिसको भी आप, जिस भी परम शक्ति में आप यकीन करते हैं, उस परम शक्ति ने बनाया है। तो आपको सभी को साथ लेकर चलना है। ऐसा मत करिए कि आप सिर्फ मनुष्य, मानव जीवन के बारे में सोचिए। पशु पक्षी भी बहुत ज़रूरी है। इस जीवन में आपको पशु पक्षियों का भी ख्याल रखना है। हम देख रहे हैं लगातार, हमने एक वीडियो भी अपने YouTube पर रिलीज़ किया है, या हम करने वाले हैं 2 दिन में। वो वीडियो ये है कि हम क्यों हर व्यक्ति को शाकाहार होना चाहिए। तो ये पशु पक्षी और जो हमारे आसपास के जीवधारी हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। और वाकई प्रभु श्री राम ने ये एग्जाम्पल दिया अपनी वानर सेना के रूप में कि सभी को, उसमें जामवंत भी थे। आप सभी को पता है जामवंत कौन थे, आप सभी को पता है हनुमान, भगवान हनुमान कौन थे, आप सभी को पता है कि सुग्रीव ये कौन थे। तो ये सब समस्त जीवधारियों को शामिल किया उन्होंने अपनी सेना में। जी सुरेश जी, श्री राम से हमें परिवार के प्रति स्नेह, त्याग, समर्पण और अनुशासन का गुण भी सीखना चाहिए। बिल्कुल सुरेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, चूँकि समय की कमी रहती है हमेशा, तो सभी के सवाल मैं ले नहीं पाती हूँ। जी मुकेश जी, जय श्री राम, जय हनुमान। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ स्पीकिंग ट्री के साथ इस लाइव चर्चा में जुड़ने का। आखिर में बस आपसे एक ही सवाल करूँगी कि आप क्यों विजयादशमी का त्यौहार मनाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आप हमें स्पीकिंग ट्री को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और जो कि एक अपील मैंने स्पीकिंग ट्री के माध्यम से आप सभी से की है, वो अपील ये थी कि कल विजयादशमी के दिन हमारे सभी स्पीकिंग ट्री के दर्शकों से मेरी अपील है कि कल दशहरे के दिन आप कोई अपनी बुरी आदत, अपने कोई व्यवहार की एक भी छोटी से छोटी भी बुरी आदत उस अग्नि में स्वाहा करें और हमेशा के लिए उसे अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से निकाल दें। तो आपने कौन सी बुरी आदत अपनी व्यवहार से निकाली, ये मैं आपसे पूछूंगी दशहरे के बाद लाइव आकर। और आप सभी तैयार रहिएगा अपने सवाल, मेरे सवाल के जवाब के लिए मैं आप सभी से पूछूंगी। और कमेंट बॉक्स में हमें आप बताइएगा। अगली बार जुड़ेंगे दशहरे के बाद, मैं आपके साथ लाइव आऊँगी इसी वक्त रात के 9 बजे। तैयार रहिएगा आप सभी। अब वक्त है विदा लेने का। देख रही हूँ मैं लगातार दर्शक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब चूँकि समय हो गया है हमारा 30 मिनट, तो अब मैं विदा लेना चाहूँगी आप सभी से। और पूरी स्पीकिंग ट्री टीम की तरफ से आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। और देखिए त्योहार का समय है, एक
बहुत जेन्यून अपील आप सभी से करना चाहूँगी। वो अपील ये है कि आप ये ना सोचें कि छुट्टी है तो हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में चले जाएं या हम मस्ती कर लें। देखिए, मस्ती ज़रूरी है, लेकिन अभी भी जो कोविड का संकट है वो हमारे ऊपर से टला नहीं है। वो वायरस कहीं ना कहीं है वातावरण में। तो बिना मास्क के, बिना सैनिटाइज़र के, और कोशिश करिए बाहर ना निकलें, और कोशिश करिए आप सभी कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचिए। रावण दहन करिए, लेकिन भाई इस बार दूर से ही सही। अपनी बुराइयों का दहन करिए, वो आप घर में भी कर सकते हैं। तो मेरी बस यही अपील रहेगी कि अपना ख्याल रखिए, अच्छे से आप त्यौहार मनाइए। आगे आने वाले दीपावली के भी त्यौहार हैं, करवा चौथ भी आ रहे हैं। सभी से अपील है कि एंजॉयमेंट ज़रूरी है, धार्मिक मान्यताएं ज़रूरी है, लेकिन अपना स्वास्थ्य, देश का स्वास्थ्य, देशवासियों का स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। बस इसी के साथ आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। मैं आप सभी के साथ जुड़ी थी इला गोस्वामी, स्पीकिंग ट्री, और मेरी तरफ से आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, धन्यवाद।